हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई को फ़तेह कर रहे होंगे। यानी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एकदम ज़ोरों से लग के कर रहे होंगे और आशा करते हैं कि मेरी तरफ से यही दुआ होगी कि आप लोग बढ़िया से मेहनत करिए और अपने एग्ज़ाम में कामयाब होइए। तो दोस्तों, कल की क्लास कैसी लगी? मेरे ख़्याल से कल की जो क्लास थी बहुत बेहतरीन थी और मैंने उसे बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, क्योंकि जो अध्यादेश था वो सबको समझ में जल्दी आता नहीं है, ठीक है? 123 अनुच्छेद 123 का डिस्कस हमने किया था, केवल एक ही अनुच्छेद कल हम पढ़े थे, जो था 123 था। 123 में क्या था? 123 में था राष्ट्रपति का अध्यादेश, जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं वो अनुच्छेद 123 के तहत जारी करते हैं। उसमें जितने भी मुख्य बातें थी, फैक्ट से लेकर के कंसेप्चुअल, पूरे तरीके से मैं पूरे क्लियर करके आपको मैंने बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया और उम्मीद करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया भी होगा। और आज की क्लास भी उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितनी इम्पोर्टेंट कल की थी। और जैसा कि जानते हैं, पॉलिटी अगर पढ़ रहे हैं, अगर उसमें राष्ट्रपति का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो अपने आप में डायरेक्ट एक-एक लाइन डायरेक्ट क्वेश्चन होता है दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। आज हम राष्ट्रपति के आपातकाल के बारे में बात करेंगे, जो कि आपातकाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहाँ से कई बार क्वेश्चन बने हैं और फ्यूचर में भी बनने की उम्मीद है और बनेगा भी। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर इस वीडियो को आप देखते हैं, मेरी इस सीरीज़ को देखते हैं, पॉलिटी की सीरीज़ को देखते हैं, तो जिस एग्ज़ाम में पॉलिटी आएगी, वहाँ आपका ओहदा होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। बस आपको ईमानदारी से फॉलो करना है, ठीक है दोस्तों? जितनी ईमानदारी से फॉलो करेंगे, उतनी चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएगी। और मेरा कोई भी क्लास उठाकर देख लीजिए, उसमें कोई भी कन्फ्यूज़िंग नहीं आएगी, ये मैं सीना ठोक के कह रहा हूँ, क्योंकि उसको मैं इतना बेहतरीन तरीके से समझाया हूँ, एक-एक लाइन करके समझाया हूँ, उसको 10 बार मैंने समझाया है। कोई भी लाइन हो, उसको एक बार नहीं, कम से कम 4-5 तो बार तो मैं समझाया होऊँगा। और जहाँ पर ज़्यादा जोर देने की बात है, वहाँ पर जोर देकर भी मैंने समझाने की प्रयास किया है, ताकि ताकि क्या दोस्तों? ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है? तो चलिए वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय आपातकाल देखने वाले हैं। तो अगर दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो दोस्तों। थोड़ा हमें भी मोटिवेट करो और हमें भी आगे बढ़ाओ, ताकि हम आपके लिए बेहतरीन तरीके से फ्री में काम कर सकें। और एक प्यारा सा कमेंट लास्ट में ज़रूर करके बताना कि दोस्तों, जो क्लास मैं आपके लिए लेता हूँ वो कैसी रहती है, क्योंकि इतनी मेहनत से मैंने आपकी क्लास ले रखा हूँ। मतलब रात के 1:30 बजते हैं तब मैं आपकी क्लास को लेता हूँ, ठीक है? वो भी इतने बेहतरीन तरीके से क्लियर करके लेता हूँ, ताकि कोई भी कन्फ्यूजिंग आपको मेरी क्लास में ना रहे। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। तो अनुच्छेद 143 की बात कर लेते हैं। तो उसमें क्या कहा है, चलिए हम देखते हैं एक-एक करके। कह रहा है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो क्या करेगा? जो सर्वोच्च न्यायालय है दोस्तों, उससे सलाह माँगेगा। क्या दोस्तों? जो अनुच्छेद 143 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से क्या कर सकता है? सलाह माँगेगा। क्या दोस्तों? कोई भी मान लो राष्ट्रपति को कोई भी अगर प्रॉब्लम या कोई भी फैसला लेना हो, उसमें अगर सर्वोच्च न्यायालय से अगर राष्ट्रपति महोदय जी सलाह माँगते हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट महोदय जी हैं, वो राष्ट्रपति को सलाह देंगे, ठीक है? क्या? राष्ट्रपति जब सुप्रीम कोर्ट से सलाह माँगेंगे, तो राष्ट्रपति जी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सलाह दिया जाएगा। लेकिन उसमें एक बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उसके लिए बाध्य नहीं होगा। कहने का तात्पर्य ये नहीं कह सकते कि अगर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे रहा है, तो भई उनकी सलाह माननी ही पड़ेगी, नहीं। बस इसमें इतनी बात कही गई है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह माँगेगा और सुप्रीम कोर्ट को सलाह देना पड़ेगा। किसको? राष्ट्रपति को। लेकिन एक शर्त है, उस शर्त यह है कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देगा, उसमें ये कतई नहीं कहा जा सकता कि राष्ट्रपति उस सलाह को बाध्य होगा मानने के लिए या मानने के लिए बाध्य होगा, ठीक है? ये चीज़ पूरी तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए। आइए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 352 की बात कर लें। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसको ध्यान से देखना दोस्तों, इसमें भी बहुत कंसेप्चुअल है। चीज़ों को अगर समझना है तो दोस्तों थोड़ा-सा क्लैरिटी अगर लानी है तो वीडियो को अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है? और चलिए देखते हैं, कह रहा है कि 352 जो कह रहा है, इसमें कह रहा है कि राष्ट्रपति के आपातकाल की बात की गई। क्या दोस्तों? जो अनुच्छेद 352 है, उसमें राष्ट्रपति के आपातकाल की बात की गई है। और आपातकाल कब लगता है, क्यों लगता है, ये चीज़ हम चल के आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? बस वीडियो को लास्ट तक देखना। कह रहा है कि 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आगे कह रहा है, और आपातकाल तभी लगाया जा सकता है जब, मतलब आपातकाल की जो बात की गई है वो कब-कब लगता है? ये रैंडमली ऐसे थोड़ी ना कि जहाँ मन चाहेंगे तहाँ आपातकाल लगा देंगे, नहीं। उसके लिए भी कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होगी दोस्तों? चलिए देखते हैं। कह रहा है जैसे अगर देश में युद्ध हो गया, क्या दोस्तों? देश में अगर युद्ध हो गया या कोई बड़ा आक्रमण हो गया, या कोई बड़ा देश या कोई बड़ा आक्रमण हो जाता है, यानी कोई बड़ा देश आक्रमण कर देता है, या कोई युद्ध हो जाता है, या सशस्त्र विद्रोह हो जाता है। क्या?
तीन कंडीशन पे, युद्ध या बड़ा आक्रमण हो जाता है या सशक्त विद्रोह हो जाता है, तो इन सब कारणों से क्या होता है, राष्ट्रपति महोदय अपने देश में क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। क्या, राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। आई थिंक चीज़ें क्लियर होगी, कोई भी कंफ्यूजिंग होने की जरूरत नहीं है, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है कि मूल संविधान में क्या सशक्त विद्रोह, जो शब्द आपको देखने को यहाँ मिल रहा है, ये मूल संविधान में नहीं था दोस्तों। क्या, जो सशक्त विद्रोह आपको शब्द देखने को मिल रहा है, ये मूलतः संविधान में नहीं था। नहीं था तो फिर आया कैसे? अरे भाई, उसको लाने के लिए भी तो कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त किया गया होगा। जी बिल्कुल सही बात है। तो ये जो सशक्त विद्रोह है, ये मूल संविधान में नहीं था। तो कब लाया गया दोस्तों? इसको लाया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। कहा, इसको संविधान में जोड़ा गया था या संविधान में लाया गया था, जो भी आप कह सकते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य अगर मैं एक लाइन में कहूं तो जो सशक्त विद्रोह आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ये मूल संविधान जब 1950 में जब बना था, जब लागू हुआ था, तो उस समय क्या था? उस समय सशक्त विद्रोह नहीं था। इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, अच्छा, ये अगर 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जोड़ा गया दोस्तों, तो इससे पहले भी तो इसकी जगह कुछ ना कुछ तो रहा होगा। जी बिल्कुल सही बात है, आपका सवाल जायज है। तो इसके पहले क्या था, इसको भी देख लेते हैं। इसके जो सशक्त विद्रोह था दोस्तों, इसके पहले इसके शब्द की जगह क्या था? आंतरिक अशांति थी। क्या दोस्तों? आंतरिक अशांति शब्द जो था वो सशक्त विद्रोह के स्थान पे था। इसको क्या किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से आंतरिक अशांति को हटा करके उसके जगह सशक्त विद्रोह कर दिया गया। आई थिंक बेहतरीन तरीके से आपके माइंड में एक कंसेप्ट छप गया होगा। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि कोई डाउट रहे यार, इसीलिए मैं ना एक एक चीज़ करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, लाइन बाय लाइन समझाता हूँ। ये नहीं कि औरों की तरह मैं पढ़ा करके ऐसे पीपीटी की तरह निकल गया। अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड भी होगा ना दोस्तों, तो मैं ऐसे कोई भी ऑप्शन लूंगा ना, कोई भी टॉपिक लूंगा, उसे इस तरह उधेड़ूंगा ना, जब तक उसका छिलका मतलब खत्म ना हो जाए तब तक मैं उधेड़ूंगा। ये मैं वादा करता हूँ। अगर भगवान की दुआ से, आप सबों की दुआ से कभी डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने का अगर नसीब होगा, तो मैं दिखा दूंगा अपनी असलियत की क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। उसको इतना उधेड़ूंगा ना कि वहाँ से क्वेश्चन भी बचेगा नहीं। ठीक है, बस आप लोगों की दुआ है, आप लोग दुआ करिए कि मैं जल्दी से कामयाब हो जाऊँ और आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते समय मिलूँ। बस आपसे यही उम्मीद मैं करूँगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपातकाल के अंदर भी और सारी चीज़ें हैं, उसको देखेंगे। बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसके आगे का प्रोसीजर क्या होगा 352 के अनुच्छेद में। और 352 अनुच्छेद दोस्तों ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इस पर अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और जो भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ इसको कॉन्सेंट्रेट करके देखना, तभी चीज़ें समझ में आएगी। जाने के लिए तो सबको पता होगा कि राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है। ठीक है, राष्ट्रीय शासन किस में है? 356 में है। वित्तीय शासन किस में है? 360 में है। ये तो नॉर्मली सबको पता होगा, लेकिन उसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ताकि अगर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने तो आपसे गलत ना हो। इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए मैं जोर देकर कह रहा हूँ कि जितना मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ आप कॉन्सेंट्रेट होकर के उसे देखें। ठीक है, ताकि चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि आपातकाल का विस्तार। क्या दोस्तों? आपातकाल का अगर विस्तार करना हो तो कैसे करेंगे? मान लो राष्ट्रीय आपातकाल तो हमने लगा दिया, अगर राष्ट्रीय आपातकाल को हमें विस्तार करना हो तो हमें कैसे क्या करना होगा? उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ प्रावधान होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आपातकाल का विस्तार हम कैसे करते हैं। इसका विस्तार हम करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे ध्यान से देखना। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल को विस्तार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 1 माह के भीतर, क्या दोस्तों इस चीज़ को याद रखना, यहीं पर एग्जामिनर आपसे खेल खेलेगा। यहाँ पर 1 मंथ की जगह 2 लिख देगा, कभी 3 लिख देगा, कभी 4 लिख देगा, कभी 1 साल भी लिख सकता है। इस चीज़ को अपने माइंड में ध्यान से उतार लेना कि राष्ट्रीय आपातकाल को अगर विस्तार करना है, मतलब किसी भी जैसे अपने देश में किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है, मान लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिए हैं और उस राष्ट्रीय आपातकाल को विस्तार करना हो, उसे विस्तारित करना हो, तो उसका प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कह रहा है कि अगर इसका विस्तार करना हो तो 1 माह के भीतर, क्या दोस्तों 1 महीने के भीतर, 1 महीने के बाद नहीं, 1 महीने के भीतर की बात कर रहा हूं। 1 महीना के भीतर संसद के द्वारा विशेष बहुमत यानी 2/3 से आपको पारित करना पड़ेगा। क्या दोस्तों? अगर राष्ट्रीय आपातकाल को विस्तार करना है तो आपको 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर, मैं इस पे जोर देकर बात कर रहा हूं, इस चीज को याद रखना। अगर यहां पर एग्जामिनर 2-3 डाल देगा तो आप कंफ्यूज ना होना। ठीक है, 1 महीने के अंदर
संसद के द्वारा विशेष बहुमत यानी विशेष बहुमत को ही क्या कहा जाता है, 2/3 कहा जाता है। कभी कभी विशेष बहुमत लिख सकता है, कभी कभी 2/3 लिख सकता है, इसलिए मैं दोनों आपके सामने रखा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो क्या करेगा, संसद के द्वारा विशेष बहुमत यानी 2/3 से पारित करना होगा। अगर संसद इसे पारित कर देती है, क्या दोस्तों, अगर संसद इसे पारित कर देती है तो 6 महीने के लिए क्या किया जाएगा, इस राष्ट्रीय आपातकाल को विस्तारित किया जा सकता है। क्या दोस्तों, अगर संसद इसे पारित कर देती है 1 महीना के अंदर विशेष बहुमत यानी 2/3 से, तो क्या होगा, अगर संसद इसे पारित कर देगी तो 6 महीने के लिए इसे विस्तारित किया जा सकता है। कितना, 6 महीने के लिए। इस वर्ड को, इस अंक को थोड़ा ध्यान देना, 6 महीने यहाँ पर लिखा गया है, 7-8 मत लिख देना मेरे भाई, नहीं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग बनी रहेगी। ठीक है, इसलिए मैं जहाँ जहाँ जोर देने वाली बात है वहाँ मैं आपको हाईलाइट करके आपको समझा रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो कितने महीने के लिए विस्तारित करेगा, 6 महीने के लिए विस्तारित करेगा। ठीक है, जी हाँ, ये तो बात क्लियर हो गई। अच्छा, अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए हमने तो लगा दिया और विस्तारित भी कर दिया और उसे सदन में 1 महीने के अंदर पास भी करा दिया और 6 महीने के लिए हमने विस्तार भी करा दिया। ठीक है, अगर राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करना हो तब कैसे करेंगे भाई, अगर कोई दरवाजा है, ताला है, अगर उसको एंट्री मतलब लेने की अगर बात की जाए, अगर उसको ताला खोल के अगर अंदर जाने की बात हो तो भाई उसके बाहर भी तो आपको आना पड़ेगा, क्योंकि आप अंदर तो रह नहीं सकते हमेशा। अगर आपके पास कमरे के अंदर जाने की चाबी है तो उसके बाहर भी आने की चाबी तो होनी चाहिए ना मेरे भाई। ठीक है, ये नहीं कि अपने अंदर घुस गया और चाबी ताले को कहीं फेंक दिया फिर हम अंदर ही पड़े रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वही बोला कि राष्ट्रीय आपातकाल हमने विस्तार तो कर दिया, अब अगर राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करना है तो क्या प्रोसीजर होगा, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, कह रहा है अगर राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करना होगा दोस्तों तो उसके लिए क्या प्रावधान है, तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करना होगा तो जो राष्ट्रपति होगा ना दोस्तों, राष्ट्रपति इसे वापस लेगा तो राष्ट्रीय आपातकाल स्वयं समाप्त हो जाएगा। क्या दोस्तों, अगर राष्ट्रपति जो आपातकाल लगाए हैं उसे राष्ट्रपति स्वयं अगर वापस ले लेते हैं तो राष्ट्रीय आपातकाल क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, वहां से खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। इसके कई कंडीशन है, उसको भी मैं बताऊंगा कि एक तो राष्ट्रपति आपातकाल को स्वयं वापस ले लेंगे तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर 6 महीना बीत जाने पर, क्या दोस्तों, 6 महीने तक बीत जाने पर संसद उस पर कोई अनुमोदन नहीं करती है। क्या दोस्तों, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, 6 महीने बीत जाने के बाद संसद उस पर कोई अनुमोदन नहीं करती है, कोई प्रक्रिया नहीं करती है, कोई स्वीकृति नहीं करती है, तो क्या होगा, राष्ट्रीय आपातकाल स्वयं समाप्त हो जाएगा। क्या दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल स्वयं समाप्त हो जाएगा, इस चीज को आप ध्यान रखना। ठीक है, पहला कंडीशन, अगर राष्ट्रपति से वापस ले लेगा तो खत्म हो जाएगा। दूसरा, अगर 6 महीने बीत जाने पर संसद उस पर कोई अनुमोदन ना करे तो भी राष्ट्रीय आपातकाल क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। और लास्ट कंडीशन जो मैं बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को थोड़ा कान को ना खोल के सुनना, क्योंकि यहीं से आपको एग्जामिनर उल्लू बनाने की कोशिश करेगा, आपको बनना नहीं है। ठीक है, कह रहा है लेकिन अगर लोकसभा चाहे तो लोकसभा की जगह राज्यसभा भी लिख सकता है, इस चीज को आप ध्यान रखना। इसके जगह विधान परिषद भी लिख सकता है, विधानसभा भी लिख सकता है, राज्यसभा भी लिख सकता है, लेकिन लोकसभा आपको यहाँ पर अच्छे से पहचानना होगा कि जो यहाँ पर लिखा गया शब्द है वो राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा ना होकर के लोकसभा है। इस पर जोर देकर इसलिए कह रहा हूं, यहां से क्वेश्चन बन चुके हैं और आगे भी बनेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजिंग ना रहे। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, लोकसभा चाहे तो, क्या दोस्तों, लोकसभा चाहे तो इस राष्ट्रीय आपातकाल को साधारण बहुमत से, क्या दोस्तों, साधारण बहुमत से समाप्त कर सकती है। क्या दोस्तों, अगर लोकसभा चाहे तो अगर इस राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करना चाहती है तो संसद में साधारण बहुमत से, क्या दोस्तों, विशेष बहुमत से नहीं, ये गलती मत करना, विशेष बहुमत केवल 6 महीने के लिए विस्तारित करने के लिए था। साधारण बहुमत से लोकसभा अगर संसद में पारित कर देती है तो भी राष्ट्रीय आपातकाल क्या होगा, समाप्त किया जा सकता है। क्या दोस्तों, समाप्त किया जा सकता है। 3 कंडीशन होगी, इस चीज को आप ध्यान रखना, यहां से कई क्वेश्चन उलट फेर के बना देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको दोहरा देना चाह रहा हूं कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करना हो तो राष्ट्रपति उसे स्वयं वापस ले ले तब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो सकता है, या तो फिर 6 महीने बीत जाने के बाद भी संसद उस पर कोई अनुमोदन, कोई प्रक्रिया, कोई स्वीकृति नहीं करती है तो भी राष्ट्रीय आपातकाल स्वयं समाप्त हो जाएगा। लेकिन लास्ट कंडीशन बहुत ज्यादा यहां पर कंफ्यूजिंग सबसे ज्यादा यहीं पर होती है कि लोकसभा अगर चाहे तो, क्या दोस्तों, लोकसभा अगर चाहे तो साधारण बहुमत पारित करके संसद में क्या कर सकती है, राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त कर सकती है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि जितना मैंने पढ़ा आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपको इसमें रह गया होगा, कोई डाउट रह गया होगा, यकीन माना दोस्तों। और इससे पहले आपने जो क्लासेस देखी होंगी, कहीं भी यूट्यूब पर कुछ भी देखी होंगी, और उससे एक बार मेरी क्लास को कंपेयर करके देखना कि आपको खुद पता चल जाएगा कि क्लियरिटी मेरी क्लास से है या उस क्लास से है।
भाई साहब जो बड़े-बड़े यूट्यूबर फॉलो करते हो ना आप, वो केवल क्या करते थे? केवल क्या कर सकते हैं, ऊपर-ऊपर बता के चले जाते हैं। लेकिन आपका जो दरअसल बात क्या होती है, जिस थिंकिंग से आप सोचते हैं, उसी थिंकिंग से मैं सोच रहा हूँ। अगर अगर जो एक शिक्षक होता है, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई शिक्षक हो, अगर वो आपके दृष्टिकोण से सोचेगा, तब उसको फ़ील होगा कि इस बंदे को चाहिए क्या? क्योंकि वो चीज़ मैं समझ रहा हूँ, वो चीज़ मैं फ़ील कर रहा हूँ, जो आप समझ रहे हैं। तो आपकी फ़ीलिंग के हिसाब से अगर मैं पढ़ाऊँगा, तो चीज़ें यहाँ से बोर्ड है ना, बोर्ड से चीज़ें आपके माइंड में कनेक्ट होगी। क्या दोस्तों? यहाँ से चीज़ें आपके माइंड में कनेक्ट होगी, इसीलिए मैं जोर देकर समझा रहा हूँ कि कोई भी कन्फ्यूज़िंग ना रहे, ठीक है? जब किसी का लेवल मैच करता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कोई कन्फ्यूज़िंग होती ही नहीं। जो बड़े-बड़े यूट्यूबर होते हैं, वो क्या करते हैं? सीधे पीपीटी लगाते हैं, ये करके चले जाते हैं। आपको समझ में आए, ना समझ में आए, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं आपसे वादा करता हूँ कि जितना मैं आपको समझा रहा हूँ, आप कंपेयर कर लेना और एग्ज़ाम कोई आए, उसमें इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आए, तो आप उस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करके देखना। अगर वो क्वेश्चन आपसे ना हो, तो फिर आके कमेंट में खुद कहना कि आपने जो पढ़ाया था, वहाँ से क्वेश्चन नहीं बने हैं, ठीक है? मेरे लिए आपके पास कमेंट हमेशा के लिए खुला रहेगा। आप वहाँ से कोई डाउट या कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, तब भी मैं आपको कमेंट के माध्यम से जवाब दे सकता हूँ। ठीक है दोस्तों? तो आज की वीडियो को हम यहीं पे करते हैं समाप्त। मगर उससे पहले अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना और आपका एक प्यारा-सा कमेंट हमारे लिए क्या होता है, मोटिवेशन का काम करता है दोस्तों। तो एक प्यारा-सा कमेंट करने में क्या जाता है, ठीक है? बस एक सब्सक्राइब करना होता है यार। क्योंकि अगर आपके सपोर्ट से अगर हम ऊपर जाएँगे, ऊपर जाने का मतलब मैं भगवान की जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। ऊपर का मतलब होता है कि अगर मैं ऊपर जाने का मतलब कि अगर मैं थोड़ा ओहदे पे चला जाऊँ, मतलब थोड़ा और आगे बढ़ जाऊँ, तो आप लोगों के लिए मैं क्या करूँगा, पूरा फ्री में कंटेंट लाऊँगा दोस्तों। एक-एक चीज़, चाहे एमसीक्यू हो, चाहे कोई पेड कोर्स हो, चाहे कुछ भी हो, सब ये चैनल पर आपको फ्री में दिया जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है अभी और फ्यूचर के लिए भी। ठीक है दोस्तों? सब्सक्राइब करने में क्या जाता है दोस्तों? जब मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका हक बनता है। सब्सक्राइब करने में तो पैसा तो लगता नहीं, ना ही लाइक करने में पैसा लगता है। ठीक है? तो आशा करते हैं कि आप सपोर्ट करेंगे और कल फिर से मिलते हैं नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।